अब हम पढ़ेंगे कृषि की अगली शाखा या ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की नेक्स्ट जो शाखा है वो है बेटा आपकी क्या, फॉरेस्ट्री। डालो फॉरेस्ट्री, हिंदी में हम इसे वानिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वानिकी के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट्री यानी कि किस नाम से जानते हैं बेटा? वानिकी के नाम से जानते हैं। वानिकी के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट्री, ये जो फॉरेस्ट्री जो शब्द है बेटा, वो हमारा एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा के शब्द से लिया हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया हुआ है। फॉरेस्ट्री जो है या वानिकी जो है वो आपके लैटिन भाषा के शब्द से लिया है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है फॉरेस्ट। क्या है इसका नाम? फॉरेस्ट। ठीक है क्या? फॉरेस्ट के शब्द से लिया हुआ है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द एरिया आउटसाइड द विलेज। एरिया आउटसाइड द विलेज। ठीक है क्या? मतलब जो आपके गांव के बाहर का जो एरिया है उसे हम फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या? तो फॉरेस्ट एक हमारा लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें हम काय का स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें आप स्टडी करते हो फॉरेस्ट प्लांट की। ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे लगाए जाते हैं बच्चों? जंगलों में जो है वो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हो कि ये हमारी शाखा है एग्रीकल्चर की, जिनमें आप वनों का प्रबंधन, उपयोग और संरक्षण पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो इसमें? इसमें वनों को बच्चों किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन उनका कैसे करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैनेजमेंट। उसके बाद वनों का संरक्षण कैसे करते हैं? संरक्षण मतलब क्या हो जाएगा? उनकी हमको क्या करना है? सेफ्टी करनी है वनों की। और उनका उपयोग कि कौन से प्रकार के पौधे का किस प्रकार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है क्या? उपयोग हो जाएगा। उनके यूजेस क्या है? जैसे आपने नाम सुना होगा सागवान या साग का, देखा है क्या आपने? सागौन भी इसे बोला जाता है। सागौन देखा है क्या बेटा? नाम सुना है। सागौन हमारी एक क्या है? इमारती लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है ये? इमारती लकड़ी है। इमारत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही मजबूत मानी जाती है। 300 से 400 साल जिसकी क्या होती है? आयु होती है। ठीक है क्या? और इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कि इनमें दीमक वगैरह नहीं लगती है। और हमारी जो लकड़ी है, जो प्लाई वगैरह है, ये 2 20 50 साल में खराब हो जाती है, सड़ जाती है, दीमक लग जाती है। लेकिन क्या सागौन हमारे जो गांव में दरवाजे हैं आज से 50 साल 100 साल पुराने, वो भी आज भी वैसे ही मजबूत है जैसे शुरू में थे। ठीक है? तो ये लकड़ी हमको कहाँ से मिलती है? सागौन से मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा? सागौन। इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन अगर लिखोगे तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्रीज। ठीक है क्या? लिखोगे क्या इसको? ठीक है, लिख लोगे ना? चलिए, अब आपको बताना है कि वन में और जंगल में क्या अंतर होता है। वन और जंगल नाम तो सुने होंगे। ठीक है क्या? वन विहार। चलो भाई, वन में और जंगल, वन से इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा? फॉरेस्ट। और जंगल से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंगल। ठीक है क्या? तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। चीजें जो है वो हमको समझते चली जानी है ताकि हम इनको भूल ना पाए। ठीक है क्या? वन विहार, वन विहार क्या है? वन पूछ रहा हूं मैं तो। वन, वन, वन और जंगल सुने होंगे ना नाम तो, बहुत बार सुने हैं। कोई वन बोल देता है, कोई जंगल बोल देता है। वनवास, उसका अलग पुराण पुराण चला हुआ है। चलो भाई, आपको बताना है कि वन और जंगल में क्या अंतर है। नाम सुना है फॉरेस्ट का, और जंगल का भी सुना है। वन में सर जानवर रहते हैं, जंगल में मोगली रहता है। ऐसा क्या? बताओ फिर क्या अंतर है? हैं? बताओ। तो बच्चों, स्थान ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चों पौधों की आबादी ज्यादा पाई जाती है। काहे की? पौधों की या पेड़ों की जो है वो अधिक आबादी पाई जाती है। अधिक क्या पाई जाती है?
आबादी, मतलब इनमें बच्चों जो आपके पौधों की क्या होने वाली है, डेंसिटी होने वाली है, वो हाई होने वाली है। ठीक है क्या, आबादी जो आपकी रहने वाली है काय की, पौधों की, मतलब जो है इसमें जो आपके ट्रीज रहेंगे ये कैसे रहेंगे बच्चों, ये ट्रीज आपके रहेंगे कैसे, ये ट्रीज रहेंगे आपके बहुत डेंस, कैसे रहेंगे, डेंस रहेंगे। ठीक है क्या, और इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, मतलब इनका जो जीवन चक्र है ये कैसा होने वाला है, ये होने वाला है पेरेनियल। कैसा होने वाला है, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब होता है बहुवर्षीय, ऐसा नहीं कि 4 महीने वाला, आज पौधा हुआ 5-6 महीने में मर गया। जंगलों के पौधे देखे आपने कितने सालों तक जीते हैं, और जो बहुत सालों तक जीते हैं ना बच्चों, इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स। क्या बोलते हैं, पेरेनियल प्लांट्स। कौन से प्लांट्स बोलते हैं, पेरेनियल, यानी हम हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, बहुवर्षीय। क्या बोलते हैं हम, बहुवर्षीय। तो ऐसा क्षेत्र जो काय से घिरा होता है, किस प्रकार के पौधों से घिरा होता है, जो बहुत डेंस उगते हैं, है ना, और जो कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत लंबी होती है। ठीक है क्या, पेरेनियल प्लांट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, फॉरेस्ट। उसे क्या बोलते हैं आप, फॉरेस्ट, जिसे हमें कहते हैं क्या बेटा, वन। ठीक है क्या, मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, वन, ये हो गया बेटा हमारा वन। ठीक है क्या, इसमें आपके बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। ये हो गए हमारे बेटा बहुत सारे आपके पेड़। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप वन में अंदर घुसते जाओगे, पौधे बच्चे और घने होते जाते हैं। जब वन आपका जंगल चालू होगा ना, तो पौधे हमारे बेटा जो है वो थोड़े थोड़े दूरी पे रहते हैं, जगह रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप बीच में घुसते जाओगे अंधेरा छाता जाता है। अगर आप कभी गए हो जंगल में, जैसे जैसे आप बीच में जाओगे फॉरेस्ट में, तो आपको क्या होगा बच्चों, एक ऐसा एरिया आएगा जहां पे बच्चों क्या होगा, जहां पे बहुत अधिक डेंसिटी होगी पौधों की। ये हमारा कहाँ होता है, जंगलों के वन के सॉरी फॉरेस्ट के बीच में होता है। और इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, इस एरिया को जानते हैं हम किस नाम से, जंगल के नाम से। ठीक है क्या, तो वनों का ऐसा स्थान जिसे भेदा नहीं जाता, जिसे भेदना कठिन हो, भेदना मतलब जिसे आसानी से ना गुजर पाओ आप आर पार। ठीक है क्या, जंगल अगर आपने देखा है, अगर जंगल आपका 200 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अंदर का बेटा 30 से 40 किलोमीटर हिस्सा ऐसा होगा जहां पे बहुत घने पौधे होंगे, जहां पे बरसात भी अगर होगी ना तो बहुत देर बाद टपकती है नीचे, जैसे अमेजोन के जंगल, नाम सुना है क्या, वहां बहुत देर बारिश होगी, उसके बाद बारिश, बहुत सारी बारिश हो जाती है ना, तब जाके जमीन पे टपकती है, क्योंकि इतने पौधे जो है वो घने हैं, जो अपने छत के रूप ले लेते हैं। ठीक है क्या, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, जंगल। तो जंगल इज अ टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट, जो कैसा होता है बच्चे, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं सकते। ठीक है क्या, तो ये हमारे काय में अंतर हो गया, जंगल में और वन में। हम बोल देते हैं जंगलों में जा रहे हैं, है ना, तो जंगल में नहीं, हम वनों में जाते हैं। वनों में, तभी तो वनों में घूमा जाता है ना बेटा, वन विहार, वन नौका, है ना, जंगलों में नहीं जाया जाता। जंगलों में कौन रहते हैं, हमारे जंगली जानवर। जंगली जानवर वनों में नहीं रहते, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। जंगल वाला कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। चलो इसको लिखो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉरेस्ट इज अ एरिया ऑफ, नहीं सॉरी, जंगल इज अ एरिया ऑफ फॉरेस्ट विच इज कैसा होता है, जिसको क्या नहीं कर सकते, जिसको इजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या, जिसको इजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, जिसे आसानी से हम नहीं भेजा जा सकता, जिसको पार करने में अड़चने होती हैं। ठीक है क्या, कभी हाथी मिल जाएंगे तो कभी शेर मिल जाएगा, तो वो हमारा जंगल का एरिया। लिख लिया गया, चलिए अब हम बड़े बच्चों, अगली जो आपकी जाती है एग्रीकल्चर की ब्रांच, जो है आपकी फिशरीज। ठीक है क्या, नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्या, फिशरीज। फिशरीज या इसे हम बच्चों मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है क्या, मत्स्य पालन। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, है, मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं, दिख रहा है क्या ये कलर, मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं हम बेटा फिशरी साइंस को। ठीक है क्या, तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जिसमें हम जलीय, जिसमें हम जलीय जीव एवं एवं बच्चों किसका, मछलियों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें काय का अध्ययन करते हैं हम, एक्वेटिक एनिमल, काय का बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स
ठीक है क्या, एंड किसका, फिशेज का। इनका हम क्या करते हैं, इनका हम करते हैं बच्चों क्या, अध्ययन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये आता है हमारा काम है बेटा फॉर फिशरी साइंस में, जैसे हम बोलते हैं मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन में आप किसकी स्टडी करते हो, कि मछलियों को कैसे पालना है, जलीय जीवों को कैसे पालना है ना। मछली के अलावा और क्या क्या पालते हो, हैं क्या, नहीं मुर्गा नहीं बेटा, जलीय जीवों की बोल रहा हूं मैं, एक्वेटिक एनिमल्स। कछुआ, कछुओं को बट हम कॉमर्शियली रेयरिंग नहीं करते ना, हम एग्रीकल्चर में सब उन चीजों को पढ़ेंगे जिनका प्रोडक्शन हो के हमको लाभ मिले। झींगा, किसका करते हो, झींगा का करते हो। तो झींगा हमारा क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। क्या है हमारा, एक्वेटिक एनिमल है झींगा। क्रॉयलर्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, क्रॉयलर्स। ठीक है क्या, तो झींगा की भी आप क्या करते हो, खेती करते हो। तो ये भी आप काम में पढ़ते हो, ये एक्वेटिक एनिमल में पढ़ते हो। ठीक है क्या, और जब हम एक्वेटिक एनिमल को पालते हैं तो ये हमारे दो शब्दों में मिलके बना है। एक हो जाता है आपका एक्वा कल्चर, क्या जाता है आपका, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर मतलब क्या हो जाएगा, जलीय जीवों की खेती। क्या कहलाता है ये, एक्वा कल्चर। जलीय जीवों की खेती क्या कहलाता है बेटा, एक्वा कल्चर। रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स क्या कहलाता है बेटा, ये एक्वा कल्चर। क्या कल्चर है, एक्वा कल्चर। ठीक है क्या, और जब हम फिशिस की स्टडी करते हैं, काय की स्टडी करते हैं, फिशिस की, तो ये आ जाता है हमारा बेटा फिश कल्चर। किस कल्चर में जाएगा ये, फिश कल्चर, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, पिसी कल्चर। कौन सी कल्चर, पिसी कल्चर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिसी कल्चर किससे संबंधित है, पिसी कल्चर मतलब क्या होता है, पिसी कल्चर मतलब क्या होता है, मछलियों की या फिर फिशेस का पालन, याद रहेगा क्या। और एक्वाकल्चर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जलीय जीवों का रियरिंग। ठीक है क्या, रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज कॉल्ड एक्वाकल्चर, और रियरिंग ऑफ फिश इज नोन एज पिसीकल्चर। याद रहेगा क्या। चलो, तो ये हम सब कहाँ में पढ़ते हैं बेटा, ये हम पढ़ते हैं फिशरी साइंस में। कहाँ में पढ़ते हैं, हमारा फिशरी साइंस में। मछुआरों के ना बेटा, मछुआरे फिश को हम मेनली कहाँ पालते हैं इंडिया में, मेनली इंडिया में बच्चों समुद्र में पाला जाता है। जो हमारे देश के आजू बाजू जो समुद्र हैं, उनसे बच्चों हमारी बाउंड्री से लेके 100 से 150 किलोमीटर तक का जो समुद्र है वो किसके अंडर में आता है, इंडिया के। ठीक है क्या, वहां पे पाए जाने वाले जितनी भी जंगली जीव हैं उन पे किसका अधिकार है, इंडिया का। कोई और दूसरी कंट्री आके वहां से मछली पकड़ के नहीं ले जा सकती। वो हमारी क्या है, वो हमारी एक्वेटिक बाउंड्री है इंडिया की। वो क्या है, हमारी एक्वेटिक बाउंड्री। तो उसके अंदर जितने भी आपके जलीय जीव होंगे उन पे किसका अधिकार है, इंडिया का अधिकार है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पालते हैं सबसे ज्यादा समुद्र की मछलियों को। समुद्र में मछलियां पलती रहती हैं, वहीं से हम उनको पकड़ते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, है ना, कि कब आपको पकड़ना है, किस समय नहीं पकड़ना है, कितनी मछली पकड़नी है। क्योंकि अगर आप पकड़ते रहोगे तो मछलियों का बच्चों साल भर में एक ब्रीडिंग सीजन आता है। क्या आता है, ब्रीडिंग सीजन, जो आपका लगभग लगभग 2 से 3 महीनों का होता है ना। उस समय मछली क्या करती है, नए बच्चों को जन्म देती है ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, मछली पालन को, ये मछली पकड़ने की क्रिया जो है हमारी, जो मछुआरे हमारे समुद्र में रहते हैं उनको हम रोक देते हैं। क्योंकि अगर उस समय भी अगर आपने मछलियों को पकड़ लिया तो उनकी प्रजाति कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना, है ना। तो ये सारे लॉज काय के लिए बनाए जाते हैं, फिशरीज के लिए। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, फिशरीज जो है हमारा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बताओ। अरे भाई, फिशरीज जो है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, बोलिए। फिशरीज जो है ये कौन से डिपार्टमेंट संभालता है इसे, बताओ। डेयरिंग, ठीक है क्या, कल लिखवाए थे ना भाई 2 मिनिस्ट्री, नाम ही उसका है, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है अभी फिलहाल में, है शिवराज सिंह चौहान। कौन है इनके मंत्री भाई, शिवराज सिंह चौहान तो कृषि के हैं, इसके कौन है फिर,
बताओ। इन्हें हम लालन सिंह के नाम से जानते हैं, लालन सिंह, लालन, लालन सिंह, लालन सिंह, लालन सिंह। ठीक है क्या? तो ये डिपार्टमेंट हमारा संभालते हैं, कौन सा? फिशरीज वाला डिपार्टमेंट। हो गया क्या है? चलो भाई, अब लिखो आपकी नेक्स्ट ब्रांच जो हो जाएगी एपीकल्चर। नेक्स्ट ब्रांच लिखो बेटा एपी। यहां से बेटा जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं एमपीपीएटी में। एक एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी ब्रांच जिसका नाम है क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन, एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है क्या? एपीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का पालन। एपी का मतलब क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का पालन। ठीक है क्या? ये हमारा बच्चों, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से मिलके बना हुआ है। कौन से शब्दों से मिलके बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द। एपीकल्चर आपका किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कल्चर अगर लगा है तो कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। कल्चर अगर लगा है तो कौन सी? लैटिन भाषा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा? वही, एक हो जाएगा हमारा एपिस और एक हो जाएगा क्या? कल्चरा। एक हो जाएगा आपका एपिस और एक हो जाएगा आपका क्या? कल्चरा। एपिस का मतलब क्या होता है? एपिस का मतलब क्या होता है? एपिस का मतलब होता है बेटा बी। क्या होता है? बीज, या जैसे हम बोल सकते हैं क्या? मधुमक्खी। और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्चरा मतलब होता है क्या? कल्टीवेशन, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? पालना। तो पालना मतलब किसका पालना? मधुमक्खी का पालना। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर जैसे हम कौन सी भाषा का शब्द बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं हम लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है क्या? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मधुमक्खी और शहद के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। काय के बारे में पढ़ेंगे इसमें? कि मधुमक्खी को कैसे पालना है, मधुमक्खी को कैसे जो है वो पालना है, मधुमक्खी को कैसे पालना है, और शहद का जो है वो हनी का प्रोडक्शन कैसे करना है। ये हमारा पढ़ेंगे हम काय में? एपीकल्चर में। इसमें आप पढ़ोगे कि कितनी प्रकार की आपकी हनियां होती हैं। ठीक है क्या? एक है हमारी जिसको हम जानते हैं बच्चों इंडियन हनी बी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंडियन हनी बी। जिसका नाम है एपिस। जिसका नाम क्या है? एपिस। देखो एपिस के नाम में भी लगा है, एपिस यहाँ भी लगा है। और एपिस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका नाम है एपिस इंडिका सेरेना। एपिस इंडिका सेरेना। इसे आप जानते हो किस नाम से? भारतीय मधुमक्खी के नाम से। कौन के नाम से? भारतीय मधुमक्खी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मधुमक्खी कौन सी है, तो एपिस इंडिका सेरेना। क्या नाम है इसका? एपिस इंडिका सेरेना। एपिस इंडिका सेरेना। एपिस इंडिका सेरेना। ठीक है क्या? याद रहेगा क्या? इसे हम बोलते हैं भारतीय मोना। क्या बोलते हो? इसको खूब इज्जत दी जाती है बेटा, है ना। बहुत अच्छी जो है मधुमक्खी है ये। इसको आप किसके नाम से जानते हो? भारतीय मोना। नाम भी आपने इसका रखा हुआ है। क्या नाम रखा है? मोना। अच्छा नाम है क्या? है? ठीक है ना मोना। चलो भाई, तो भारतीय मोना कौन सी मधुमक्खी है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका या एपिस इंडिका सेरेना, है ना। ये आपकी कौन सी है? भारतीय मधुमक्खी। अब आपको पता है क्या बेटा, मधुमक्खी जो है हमारी, वो एक कैसी है? ये हमारी एक सोशल इंसेक्ट है। कैसी इंसेक्ट है? सोशल, सोशल इंसेक्ट। अच्छा, आदमी क्या है? एक हिंदी में से बोलते हैं सामाजिक, सामाजिक कीट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम? सामाजिक कीट। आदमी भी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जब तक चार छह लोगों से मिले ना, चुगलियां ना करे, है ना, एक दूसरे से पंचायत ना करे, जब तक हमारा मन नहीं भरता, नहीं भरता ना। तो ऐसे ही हमारी ये जो मधुमक्खी है वो भी क्या है? सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट मतलब जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, जिनके रहने के कुछ कुछ क्या रहते हैं? नियम कायदे रहते हैं। हमारे भी नियम कायदे हैं कि नहीं है?
है ना बेटा। तो ऐसे ही है हमारी मधुमक्खी के नियम कायदे। इसमें भी एक घर का बुजुर्ग होगा, एक राजा होगा, एक क्या रहता है इनमें, एक राजा होता है, एक क्या होती है, रानी होती है। ठीक है, जैसे हमारा चलता है ना कारोबार, केजीएफ ये पिक्चर में, केजीएफ पिक्चर देखिए क्या, तो बस वैसे ही हमारा चलता है। इसमें भी क्या क्या होते हैं, इनका एक परिवार होता है, क्या होता है इनका एक पूरा परिवार। परिवार में एक होता है क्या, रानी, एक क्या होती है, रानी। रानी कितनी होती है, सिर्फ एक। ठीक है क्या, कुछ होते हैं हमारे राजा, राजा की संख्या 100 से 200 तक आपकी हो सकती है। हाँ, राजा ज्यादा होते हैं। ठीक है क्या, अच्छा, और बचे कुछ होते हैं हमारे क्या बेटा, सैनिक। क्या होते हैं हमारे, सैनिक, या इसे हम बोलते हैं श्रमिक। इन्हें क्या बोल सकते हो आप, श्रमिक भी आप इन्हें बोल सकते हो। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, एक क्वीन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में, छत्ता जो है वो इनका क्या है, छत्ता जो है वो इनका परिवार की एक वो है, मतलब पूरी जहां परिवार रहता है, छत्ता रहने वाली जगह, बड़ी सी बिल्डिंग मान लो जिसको आप, है घर है उनका, क्या है वो, एक घर है। तो घर में कौन कौन रहता है, एक रहेगी कौन, रानी, और कुछ रहेंगे क्या, राजा मतलब किंग। ठीक है क्या, और बचे कुछ रहते हैं हमारे क्या, वर्कर। सबसे ज्यादा संख्या में क्या रहते हैं, वर्कर। इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, हजारों में होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, सैकड़ों में होती है। और ये होती है हमारी कितनी, एक रानी। ठीक है क्या, अब आप ये बताओ मधुमक्खी करती क्या है? बच्चा देगी, जब बच्चा भी देगी। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मधुमक्खी क्या करती है, ये तो बात की बात है। अरे भाई, मधुमक्खी की बात कर रहा हूं मैं। शहद बनाती है, कैसे बनाती है शहद, वो ये उसमें इसलिए उसको पाल रहे हैं। राजा रानी के लिए पालोगे क्या उसे, शहद के लिए पालोगे ना। आदमी जो है वो क्या है, बहुत मतलब ही बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। अगर मधुमक्खी शहद बनाना छोड़ दे तो बेटा इनको पालना बंद कर देंगे। गाय को भी हम क्यों पालते हैं, क्योंकि दूध देती है। खेती भी क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है। जो काम हमारे फायदे का नहीं है उसको हम नहीं करते। ठीक है क्या, क्यों करिश, ऐसा ही है कि नहीं। चलो, तो अब आप ये बताओ कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। अच्छा, तो घूमती जाएगी और शहद बनती जाएगी। हाँ, पहले ये क्या करती है, फूलों पे बैठेगी। कहाँ बैठेगी, फूलों पे बैठेगी। फिर फूलों का क्या चूसेगी ये, रस, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। और फिर ये रस से क्या बना देगी, शहद बना देगी। तो ये हमारा क्या है, हनी बनने की विधि है। अब आप ये बताओ कि मधुमक्खी को पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे फूल लगे। अच्छा, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर लगे तो 50 किलोमीटर सूंघ लेगी। फिर तो यार वो पुलिस वाले कुत्ता को ना रख के मधुमक्खी को रखे, कि भाई चोर की रूमाल सुंघा दिया और मधुमक्खी उड़ती जा रही, पुलिस वाले पीछे भगते जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या, क्यों, रानी तो बेटा एक ही है, कहां तक देखेगी। देखो बेटा, देखो पूरे साल भर तो फूल होते नहीं है। हमारी फसलों में भी देखो 4 महीने में एक फसल आ रही, 4 महीने में एक और 4 महीने में एक, और फिर 1 डेढ़ महीने के लिए वो फूल खिलते हैं, बस उसके बाद बीज बन जाते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं ना बेटा, वो दो तरीके से वृद्धि करते हैं। कितने तरीके से वृद्धि करते हैं, दो तरीके से वृद्धि करते हैं। जब आपने पहले बोया बीज, क्या बोला है आपने, बीज। बीज जैसे ही आपने बोया, इसमें हो जाएगा अंकुरण। क्या हो जाएगा, अंकुरण। अंकुरण मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जर्मिनेशन। पहले आपने बोया सीड, और सीड में क्या हुआ आपका, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद बच्चों पौधा जो वृद्धि करेगा उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ। इसे हम बोलते हैं बेटा वानस्पतिक वृद्धि। क्या बोलते हैं इसे, वानस्पतिक वृद्धि। इसमें फूल, इसमें पौधे में क्या बनेगा, इसमें पौधे बच्चों जड़ का, तना का, पत्ती का निर्माण करेगा। काय काय का निर्माण करेगा पौधे में, जड़, तना, पत्ती। ऐसा थोड़ी होता है कि बीज से सीधा फूल निकल गया, ऐसा नहीं होता ना। पहले क्या, तना बनेगा, जड़ बनेगी, पौधे में पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या निकलता है, फूल। और फूल में क्या होता है बेटा, निषेचन। फूल में क्या हो जाता है, निषेचन। ठीक है क्या, ये निकलेगा हमारा फ्लावर।
और जब हमारा फूल में, जब हमारे पौधे में फूल बन जाता है तो इससे हम बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज बोलेंगे इसे? रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो पहले कौन सी स्टेज थी आपकी? वेजिटेटिव स्टेज थी। पहले कौन सी स्टेज थी? वेजिटेटिव स्टेज थी। फिर कौन सी स्टेज आएगी? रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसे हम बोलेंगे बच्चों कौन सी? प्रजनक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रजनक अवस्था। और फिर प्रजनक अवस्था के बाद रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या निकलेगा आपका? फूल। और फूल में क्या क्या होते हैं? फूल में होती है एक मादा और क्या होते हैं? नर। मादा और नर कहाँ होते हैं? फूल में होते हैं। ठीक है क्या? फिर इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन और निषेचन। और निषेचन के बाद बच्चों यहां से हमारा फिर से क्या बन जाएगा? बीज। तो क्या बोया था? क्या बोया था और क्या मिल गया? तो ये हो जाती है हमारी पौधे की जिंदगी। ये क्या हो जाती है? पौधे की जिंदगी, है ना? ये क्या हो जाती है? की जिंदगी। तो पौधे की जिंदगी अगर आपसे पूछे जाएंगे, एक पौधे को कैसे नापोगे? इंची टेप से सॉरी, उससे लंबाई नाप सकते हो। हाँ वेरी गुड। कैसे नापोगे? बीज से बीज बनने तक। ठीक है क्या? जब आपने बीज डाला और जब आपने बीज काटा खेत से, तो वो आपकी जो जितने दिन रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके? वो आपके रहेंगे उस पौधे की लाइफ साइकिल। क्लियर है क्या? तो अब आप ये बताइए कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है या ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है? वानस्पतिक वृद्धि पौधे ज्यादा करते हैं या रिप्रोडक्टिव स्टेज ज्यादा दिन तक रहते हैं? रिप्रोडक्टिव नहीं बेटा, वानस्पतिक। जो फूल कब आएगा? 1 महीने बाद कहाँ आता है बेटा? तो बेटा सोयाबीन तो 60 दिन की तो फसल है, 90 दिन की फसल है सोयाबीन। 1.5 महीने में अगर तुम्हारा फूल आया, 50-55 दिन पे फूल आते हैं और 25 दिन में पक जाते हैं, तो 50-55 दिन बढ़े या 25 दिन बढ़े? 25 दिन बढ़े ना। पहले फूल, पहले जब तक पौधा विकास नहीं कर लेगा तब तक फूल कहाँ से बन जाएगा? पौधे को विकास करने में ज्यादा समय लगता है ना। तो ये हमारी ज्यादा होती है। मधुमक्खी को कौन सी वाली स्टेज से मतलब है? बताओ। है ये वाली स्टेज से मतलब है भाई, क्योंकि ना फूल नहीं बनेगा अगर, तो मधुमक्खी का काम भी रुक जाएगा। तो बच्चों अब मधुमक्खी क्या करेगी? इसके लिए क्या इंतजार करेगी? क्या इससे इंतजार करेगी कि भाई जिस खेत में है उसमें किसान आएगा, फसल बोएगा, फिर उसके फूल से हम रस को चूसेंगे और फिर शहद बनाएंगे? क्या तो ऐसा इंतजार होगा? क्या नहीं होगा। तो मधुमक्खी क्या करेगी? कैसे पता चलेगा उसको कि भाई ये कृष्णा, कृष्णा नाम है ना इसका, ये कृष्णा के खेत में जो है वो फूल आ गए, अब इसके खेत में उनको जाना है, तो पता कैसे चलेगा? है खुशबू बेटा, खुशबू इतनी दूर तक थोड़ी आती है। खुद देखो, तो इसमें क्या होता है बेटा? मधुमक्खियों में होता है डांस। क्या होता है? एक डांस। ठीक है क्या? लुंगी डांस देखा है आपने? बस वैसा ही सा एक हमारा होता है क्या? डांस। मधुमक्खी क्या करती हैं? डांस। मधुमक्खी क्या करती है बेटा? डांस करती है। और जिस प्रकार से इनका डांस होगा उससे हमको क्या पता चलेगा कि खाना किधर है ना? तो ये हम पढ़ेंगे काय में? एपीकल्चर में, कि कौन कौन से डांस होते हैं, कैसा कैसा डांस होता है मधुमक्खी का। अलग अलग प्रकार के डांस करती है ना? तो अगर है, हाँ हिप हॉप करेगी तो उसका मतलब कि भाई कहाँ कितनी दूर है हमारा गाना है। बेली डांस अगर करेगी तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरफ जाना है। तो ये सब आप डांस कहाँ में पढ़ोगे? कहाँ में पढ़ोगे बेटा? एपीकल्चर में। तो मधुमक्खी डांस क्यों करती है? क्या करती है बेटा? टू फाइंड फूड। टू फाइंड फूड। अब मान लो आपने क्या किया? आपने ये किया कि बेटा आपने एक मक्खी के घर में 100 मक्खियां थी। अब उनके पास दो उपाय है, या तो 20-20 करके अलग अलग दिशाओं में चली जाए, या फिर 100 एक दिशा में चली जाए। तो क्या सही रहेगा? अलग अलग सही रहेगा। अब मान लो वो जो अलग अलग दिशा में गई थी, जो इस दिशा में जो 20 मक्खियां गई थी उनको मिल गया खेत। अब वो वापस आएंगी और मक्खियों को बताएंगी। तो बताने के लिए क्या उपयोग करेंगे? बताने के लिए क्या करेंगी? वो डांस करेंगी। अब डांस से उनको दो चीजें बतानी है, एक तो दूरी बतानी पड़ेगी और एक दिशा बतानी पड़ेगी। अरे दो चीजें पता, अब मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर, तो कौन तरफ? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये मधुमक्खी कैसे बताती है? डांस से। है देखो डांस में भी बता देंगे। है अभी नहीं बेटा, एपीकल्चर पढ़ेंगे जब। ठीक है क्या? तो इसके लिए मधुमक्खी में क्या होता है? डांस होता है। चलो, तो ये हमारी एपीकल्चर क्या हो गई? ये भी हमारी एक एग्रीकल्चर साइंस ब्रांच है, जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ते हैं?
हनी बी के बारे में और हनी प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है क्या, हनी की कैसे रेयरिंग करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, और कैसे जाके हमको बच्चों हनी को ऑब्टेन करना है। क्लियर है कि आपको पता होना चाहिए ना। पता चलो बेटा आप शहद निकालने गए और खुद कट के आ गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, तो जितने की शहद ना हुई उतने का इलाज हो गया। सुना है कि नहीं सुना, कि जितने की बेटा मुर्गी नहीं हुई उतने का मसाला डाल दिया आपने उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो ये कहां में पढ़ोगे आप, एपीकल्चर में। लिखो इसको जल्दी। देखो भाई कृष, जनता डिमांड कर रही तुमसे लिखने की है। चलो हो गया ये। अरे इसकी पे देख के लिख लेना भाई, है ना। ठीक है क्या, लिख लिया था ना। चलो भाई, तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, अगला आ जाएगा हमारा सेरीकल्चर। अगला क्या जाएगा बेटा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर मतलब हो जाता है रेशम कीट का, रेशम कीट पालन। ठीक है क्या, इससे क्या बोल देते हो आप, इससे आप बोल देते हो रेयरिंग ऑफ सिल्क बॉम्ब। काय की रेयर। अच्छा आपको ये बताओ, रेशम काय से मिलता है, सिल्क बॉम्ब से। कैसे मिलता है सिल्क बॉम्ब से, धागा छोड़ दे। रेशम देखा है कैसा होता है, देखा है उजला, उजला मतलब व्हाइट। हाँ तो रेशम व्हाइट होता है। रेशम की साड़ी पहनी है और देखी है मतलब देखी तो होगी ना भाई। चलो नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना है ना। चलो तो वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है एक बॉम्ब से, जिसको नाम क्या है, जिसका बॉम्ब है, जिसका नाम क्या है बेटा, सिल्क बॉम्ब। जिसका नाम क्या है, सिल्क बॉम्ब। सिल्क बॉम्ब क्या है, आपके रेशम का कीट, जिसे हम सेरीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारी बेटा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये भी हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। काय की भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का जो है वो हमारा शब्द है, कौन सा, सेरीकल्चर। तो दो चीजों से मिलकर आपका ये बना हुआ है। कल्चर मतलब क्या हो जाता है, कल्चरा या कल्टस। ठीक है क्या, और एक हो जाता है सेरी, मतलब हो जाता है आपका क्या, सीरीज। सीरीज प्लस कल्चरा। और कल्चरा को बच्चों हम कल्टस के नाम से भी जानते हैं। काय के नाम से भी जानते हैं, कल्टस को। जहां जहां कल्चर आएगा कल्टस भी होता है। सीरीज का मतलब होता है बेटा क्या, सिल्क वॉर्म। सीरीज का मतलब क्या होता है, सिल्क वॉर्म। ठीक है क्या, और कल्चर का मतलब होता है क्या, कल्टीवेशन या फिर रेयरिंग। कल्टीवेशन या फिर रेयरिंग। तो बेटा ये जो हमारा सिल्क वॉर्म है ना, जो हमारा सिल्क है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई थी चाइना के पास। किसके पास आई थी, चाइना के पास। चाइना में क्या हुआ, एक बार चाइना की महारानी चाय पी रही थी। क्या पी रही थी, चाय नहीं, सूप पी रही थी। चाइना के तो क्या करते हैं, जानवर को उबाल देते हैं और उबालने के बाद जो मिलता है उसको पी जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वो सूप पी रही थी, तो बेटा ऊपर से उनकी जो सूप में आगे ना कुछ गिरा। क्या गिरा, मक्खी नहीं, मक्खी मक्खी नहीं, हाँ, तो उनके में आके बच्चों गिरा कोकून। क्या गिरा, कोकून। कोकून क्या गिरा, कोकून। कोकून पता क्या होता है, जब वो हमारा सिल्क का जो रेशम का कीट जब धागा बना लेगा ना, जो धागा बना लेगा, तो वो धागा जो है उससे हम कोकून बोलते हैं। शुरू में क्या बोलते हैं, कोकून। जैसे ये हो गया आपका बेटा कीट, ये हो गया आपका रेशम का कीट, और इसने अपने चारों तरफ एक घेरा बनाया धागे का, इस तरीके से। ठीक है क्या, ये जो आपको सफेद सफेद जो दिख रहा है, इससे हम बोलते हैं क्या, कोकून। क्या बोलते हैं इसे हम, कोकून। ये कोकून कौन बनाता है, ये बनाता है कौन, सिल्क वॉर्म। तो बेटा उनके पास जब कोकून गिरा तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है ना। अब दूसरी बात क्या है, ये जो कोकून हमारा होता है ना बेटा, ये आपस में धागे चिपके हुए होते हैं। कैसे होते हैं, धागे चिपके हुए होते हैं। इनको हमको गर्म पानी में उबालना पड़ता है। गर्म पानी में आप इनको उबालोगे तो इनके अंदर की जो गोंद है ना वो पानी में घुल जाएगी, और गोंद पानी में घुलेगी तो ये धागा अलग अलग हो जाएगा। इसको फिर आप अपनी घड़ी कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गर्म पानी में इनको उबालना पड़ता है। अब वो सूप तो वैसा ही था, सूप में गर्म ही था, जब वो गिरा तो ऑटोमेटिकली इसकी गोंद जो है वो घुल गई पानी में, सूप में घुल गई। उन्होंने इसको उठाया तो धागे की तरह ये लंबा या खिंच गया वहां से। तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत काम की चीज है ना। फिर जब उन्होंने क्या किया बेटा, इसकी खोज कराई कि भाई ये तो हमारे हाथ में क्या लग गया, सोना। क्या लग गया है हमारा, सोना, क्योंकि उस समय होता ही नहीं था, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता था। फिर उन्होंने बच्चों इसकी खोज कराई और इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू की। इसकी क्या चालू की, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग चालू की तो उनको लगा कि बेटा ये टेक्नोलॉजी भारत सॉरी चाइना से कहा नहीं जानी चाहिए, बाहर। तो इसको उन्होंने इतने खुफिया तरीके से किया कि 50 से 100 साल तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। दुनिया में सिर्फ अगर आपको सिल्क खरीदना है या रेशा खरीदना है तो कहां से मिलता था, चाइना से, और बहुत महंगे रेट में वो उसको बेचते थे। ठीक है क्या। फिर कई हमारे यूरोपियन कंट्री के लोग बच्चों धीरे धीरे वहां पे गए और वहां पे रहना चालू किया, और जब वो बहरूपिया बन के इस टेक्नोलॉजी का पता करके आए, उसके बाद फिर ये है ये टेक्नोलॉजी या ये हमारी सिल्क बॉम्ब की हमको वैल्यू पता चली। और आज जो है वो इंडिया सिल्क बॉम्ब के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया में भी बहुत भर भर के अब क्या होने लगा है, रेशम का उत्पादन। रेशम का फर्स्ट पे चाइना ही है, फर्स्ट पे कौन है, चाइना ही है। पहले भी चाइना था, आज भी चाइना है। इंडिया अब आजकल बहुत करने लगा रेशम कीट का पालन। ठीक है क्या। तो रेशम कहाँ से मिलता है हमको, कीट से मिलता है। कौन से कीट से, रेशम के वॉर्म से, वॉर्म है ना। अच्छा ये हम किस में पढ़ते हैं रेशम कीट के बारे में, सेरीकल्चर। क्वेश्चन एमपीपीटी में कैसे पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के कीट से संबंधित है या सिल्क बॉम्ब से संबंधित है। ये हमारे कौन से भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सीरीज और कल्टस या कल्चरा। सीरीज का मतलब होता है सिल्क बॉम्ब और कल्चरा का मतलब होता है क्या, कल्टस। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, ये सब आप कब पढ़ोगे, बायोलॉजी में। वो हमने जो इससे पहले मधुमक्खी देखी वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में एक आपका चैप्टर है जिसका नाम है एंटमोलॉजी। क्या नाम है, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, है ना। कौन सा है हमारा, कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान अभी मैं उसको भी लिखवाऊंगा आपको, उसके अंदर हमें ये पढ़ते हैं। चलो तो ये हो गया। तो सिल्क बॉम्ब कहाँ से संबंधित है बेटा, रेशम से उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अब आप ये बताओ, इस कीट को पालोगे तो कहां से लेके आओगे, तो ये खाएगा क्या, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पत्ता खाता है, क्या खाता है ये, पत्ता। कौन से वाले पौधे का पत्ता खाता है, लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, खीरा, मूली का, सरसों का, काय का पत्ता खाता है ये, बताओ। तभी तो पालोगे ना, किसी इंसान को पालना है या किसी जानवर को पालना है तो उनकी भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी भाई। मलबेरी, वेरी गुड। काय के पत्ते खाता है ये, मलबेरी या सहतूत। सहतूत देखा है आपने, बस वही है। क्या है हमारा, सहतूत। काय के पत्ते खाता है ये बेटा, ये खाता है आपके सहतूत, या जैसे हम क्या बोल सकते हैं, मलबेरी के पत्ते को खाता है। मलबेरी, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मोरस अल्वा। क्या बोलते हैं इसे, मोरस अल्वा। नाम तुम्हारे भी है ना, जैसे कृष्णा के पीछे क्या लिखते हो, कृष्णा करार, ऐसे है कि नहीं नाम। तो इसका अगर नाम पूछे जाए काय के शहतूत के पौधे का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, मोरस अलवा। क्या बताओगे, मोरस अलवा। ठीक है क्या। अब आप जाओगे पहले, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आफत और बढ़ गई। अब कोई मेहमान को आपने बुलाओगे तो खाना भी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगी नहीं। तो अगर आपको रेशम के कीट को पालना है तो इसके लिए भोजन के लिए भी करनी पड़ेगी, और भोजन की क्या खाएगा ये, पत्तियों को खाएगा। सहतूत के पौधे की क्या खाता है ये, पत्तियां खाता है। तो बेटा अब एक काम आपका और बढ़ गया, क्या काम बढ़ गया, कि आपको सहतूत के पौधे भी या पेड़ भी उगाने पड़ेंगे। उगाने पड़ेंगे नहीं उगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब पेड़ होगा तो पत्तियां होंगी, और पत्तियों को फिर आप इस कीट को खिलाओगे। अरे खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, हाँ। चलो इससे हम बोलते हैं बेटा मोरी कल्चर। इसे क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सहतूत के पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मोरी कल्चर। और एक हमने क्या पढ़ा था अभी, जलीय जीवों के कल्चर को क्या कहते हैं, बताओ। जलीय जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और फिश के कल्चर को फिशी कल्चर। और ये क्या हो गया हमारा, मोरी कल्चर। मेरी नहीं, मोरी। ये क्या है, मोरी। मेरी मतलब होता है मैराइन, मेरी मतलब क्या होता है, मैराइन। ठीक है चलो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
बेटा ये चीजें अभी आपको आसान लग रही हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जब ये पेपर में देखोगे तो तुम्हारे दिमाग घूम जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। इसलिए अच्छे से मजाक में मत लो, पढ़ते जाओ, है ना। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं तुमको इजी लग रहा है, बट ये पेपर में जब क्वेश्चन सामने आते हैं ना तो घूम जाता है सर कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो देखो ये हमारा क्या बेटा, मोरी कल्चर। कौन सी कल्चर, मोरी कल्चर। और एक होता है हमारा मैरी कल्चर। कौन सी कल्चर, मैरी कल्चर। और ए में दिमाग अगर लग गया तो समझ लो एक नंबर पक गया, ठीक है क्या। एक है हमारी मोरी कल्चर और एक क्या है, मैरी कल्चर। मोरी और एक मैरी। मोरी मतलब होता है बेटा, इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ, इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी। क्या है हमारी, मलबेरी का कल्टीवेशन। और ये हो जाएगा क्या बेटा, जब आप मैराइन, जब आप मैराइन फिशेस को पालते हो, जब आप समुद्र के किनारे, समुद्र में जो मक्खियां, सॉरी समुद्र में जो मछलियां हैं ना, उनको जब आप पालने लगोगे तो उनसे क्या बोलोगे आप, मैराइन कल्चर। तो जब आप मैराइन फिशेस को पालोगे तो वो आपका मैराइन कल्चर, मैरी कल्चर कहलाता है। और जब आप मलबेरी का कल्टीवेशन पढ़ोगे, मतलब शहतूत की खेती के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो वो क्या कहलाएगा, मोरी कल्चर। शहतूत की खेती के बारे में जब आप अध्ययन करोगे तो ये कहलाएगा आपका मोरी कल्चर, ठीक है क्या। तो मोरी कल्चर काय के लिए आवश्यक है, मोरी कल्चर काय के लिए आवश्यक है, सिल्क बॉम के लिए, ठीक है क्या। तो अगर आपको सेरी कल्चर करना है तो पहले कौन सा कल्चर करना पड़ेगा, मोरी कल्चर। सेरी कल्चर के साथ कौन सा, मोरी कल्चर। याद रहेगा क्या, चलिए लिखिए इसको एक बार। तो जब आप बच्चों क्या है, आर्थिक दृष्टि से मतलब इकोनॉमिकल बेनिफिट के चक्कर में काय का पालन करते हो, सिल्क के कीट का पालन या रेशम के कीट का पालन करते हो, तो वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ये डेफिनेशन लिख लोगे क्या, लिख लोगे क्या ये डेफिनेशन। चलिए अब लिखिए बच्चों, नेक्स्ट ब्रांच, अगली ब्रांच हो जाएगी हमारी कौन सी, अगली ब्रांच हो जाएगी आपकी लैक कल्चर। अगली ब्रांच क्या हो जाएगी, लैक कल्चर। लैक कल्चर मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। कल्चर, लैक कल्चर मतलब क्या होता है बताओ। लैक कल्चर मतलब क्या होता है, हाँ जी, पानी का। लैक कल्चर मतलब होता है बेटा लाख पालन। क्या मतलब होता है इसका, लाख उत्पादन से है, या लाख कीट का पालन। काय का पालन, लाख कीट का पालन। तो लाख, आप लाख देखी है आपने, लाख की चूड़ियां पहनी है, हाँ मतलब देखी तो है ना भाई। तो देखी है तो आपने लाख कीट की जो चूड़ियां किस किसने देखी है, देखी है ना। एक तो हमारी क्या होती है बेटा, एक होती है आपकी, नहीं लाल कलर में तो रहती है, एक आपकी जो नॉर्मल चूड़ियां होती है वो काय की होती है, कांच की, और प्लास्टिक की भी होती है, और लाख की भी होती है। अच्छा आपने वो सी स्टाम्पिंग, स्टाम्प पे जो सील लगती है वो देखा है क्या, वो भी कहाँ से लगती है, लाख से लगती है। तो वो हमको हाँ लाल कलर की जो रहती है उसको अपन आग में गर्म करके और फिर लगा देते हैं, ठीक है क्या। तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, उससे हम बोलते हैं लैक कल्चर। क्या बोलते हैं, लैक कल्चर। तो लैक कल्चर जो है बेटा ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत। संस्कृत के बच्चों लक्ष्य शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया है, लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है क्या बेटा, लाख। लाख मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है क्या। तो अब हमको क्या है, अगर आपको थोड़ी सी भी लाख उत्पादन चाहिए ना तो उससे आपको 3 से 4 लाख कीट चाहिए, जब जाके वो इतनी लाख बना पाते हैं। इसलिए इसका हमने नाम क्या रख दिया, लाख। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, लाख। आपने महाभारत देखी है क्या, देखा क्या। तो महाभारत में बच्चों कौरवों ने जो है वो पांडवों को मारने के लिए एक लक्ष्य ग्रह बनाया था। काय का ग्रह बनाया था, लाख का महल, है ना, ताकि क्या हो, आग इसमें लगाएं और ये सारे जल के खत्म हो जाएं। तो महाभारत के जमाने से भी इसका इतिहास चला आ रहा है। लाख जो कीट है ना वो बहुत पुराना है ना क्या। चलो तो ये कहा बर्बाद कर दी उन्होंने। तो ये क्या है हमारा, लाख का कीट। इंडिया में भी इसका बहुत प्रोडक्शन होता है, मेनली झारखंड में। मेनली कहाँ होता है, झारखंड में। याद रहेगा क्या, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कहाँ, लैक कल्चर में। कहाँ पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में हम, लैक कल्चर में जो है वो आप संस्कृत में आप पढ़ोगे। तो ये काय से बन के बना हुआ है, ये बना है आपका लैक प्लस
कल्चरा। तो लैक मतलब हो जाता है क्या, लक्ष्य। ये कौन सी भाषा का संस्कृत का हो गया शब्द, ठीक है क्या। और बाकी कल्चरा मतलब क्या हो जाता है, पालन। तो जब आप लाख के कीट का पालन करोगे तो वो आप क्या कहलाएगा बेटा, लैक कल्चर। तो ये हमारा एक किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। लैक कल्चर आपका संस्कृत भाषा का जो है वो शब्द होने वाला है। डन क्या है। चलिए तो आज आपका जो है वो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। टाइम हो गया आपके खाने का कि नहीं हुआ है अभी, हो गया है ना। चलिए।